अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ कि ये ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग फार्मूला इन एजुकेशन ये क्या होता है। यानी कोई कहता है कि ए ग्रेड, कोई कहता है कि बी ग्रेड, कोई कहता है कि सी ग्रेड, कोई कहता है कि डी ग्रेड, कोई कहता है कि ई ग्रेड। ये ग्रेडिंग फार्मूला एजुकेशन में इसकी क्या अहमियत है, एजुकेशन में ये क्या है, आप किस तरह अपने मार्क्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाओगे कि मेरा ये ग्रेडिंग का फार्मूला क्या है और मेरा कौन सा ग्रेड है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ग्रेडिंग फार्मूले की मुकम्मल समझ आ जाएगी। फिर आपको किसी भी मार्क्स को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात इश्तिहारात या दूसरी चीज़ों में लिखे होते हैं कि ए ग्रेड वाले अप्लाई करें, बी ग्रेड वाले अप्लाई करें, तो फिर पता नहीं चलता, स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ। तो आपने जाना कहीं नहीं है मेरे डियर नियर स्टूडेंट, चूँकि मेरा एजुकेशन के मुतालिक चैनल है और अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एजुकेशन के हवाले से टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। तो ये ग्रेडिंग फार्मूला आजकल चूँकि मैट्रिक और एफईसी में 1100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, तो इसकी बुनियाद पर मैं आपको ग्रेडिंग फार्मूला आपको इंतहाई आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने बिल्कुल जाना नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो के लिए लाइक की टारगेट मैं रख रहा हूँ 500, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट एजुकेशन के मुतालिक अच्छे अच्छे और बेसिक चीज़ों को इंशाल्लाह मैं आगे आपके सामने लाऊंगा, जो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए इंतहाई मुफीद और अच्छे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा। एक छोटा सा चैनल है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट का जो लेवल है उसके मुताबिक मैं उसके साथ बात करूं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कह रहे हैं कि ये क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो पहला ग्रेड है, ठीक है, जो सबसे एजुकेशन में यानी मैट्रिक और इंटर क्लासेस में जो ऊपर सबसे ऊपर ग्रेड है, जिसको कहते हैं A1 ग्रेड। तो A1 ग्रेड में 80% या 80% से ज़्यादा जब मार्क्स होंगे तो फिर ये A1 ग्रेड में कंसीडर होगा। ये तो परसेंटेज के हिसाब से होगा। अब अगर मार्क रेशो 1100 में कितने मार्क्स, 880 या 880 से ऊपर जो मार्क्स किसी स्टूडेंट के होते हैं तो फिर उसको हम A1 ग्रेड में कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया। 880 या 880 से ऊपर जितनी भी मार्क्स होते हैं टोटल 1100 में, तो वो A1 ग्रेड यानी 80% से, परसेंटेज में 80% से या 80% या 80 से ज़्यादा, और मार्क्स रेशो में 880 या 880 से ऊपर। और रिप्रेजेंटिंग में फिर आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। ये लफ्ज़ A1 ग्रेड के लिए है। अब जी दूसरा ग्रेड जो 7, जिसको हम कहते हैं ए ग्रेड। ए ग्रेड परसेंटेज के लिहाज से 70% या बिलो 80%, यानी 80% से कम और 70% के बराबर या 70% से ऊपर, और इसको हम ए ग्रेड कहते हैं। और मार्क रेशो में ये 770 से लेकर 879 यानी 79 तक है। 770 से लेकर 879 तक मार्क रेशो में ये ए ग्रेड के स्टूडेंट है। अगर इसके दरमियान में किसी स्टूडेंट के मार्क्स है तो वो ए ग्रेड है। रिप्रेजेंटिंग में आप इसके लिए लफ्ज लिखेंगे एक्सीलेंट। एजुकेशन में ग्रेडिंग फार्मूला में एक्सीलेंट के लफ्ज जब लिखा जाता है तो ये ए ग्रेड है। ठीक है। अब जी तीसरा ग्रेड बी ग्रेड है। 60% या बिलो देन 70%, अगर परसेंटेज में हम ले तो 60% या 70% से कम जो मार्क्स होते हैं वो बी ग्रेड के होते हैं, जिसको आम इस्तिलाह में हम फर्स्ट डिवीजन भी कहते हैं।
मार्क रेशो 660 से लेकर 769 तक है। याद रहे, मैं 1100 मैक्सिमम मार्क्स को टोटल मार्क्स कंसीडर कर रहा हूं। अगर आपके टोटल मार्क्स कोई और है तो वो कुछ और, लेकिन आजकल जो सिस्टम चला आ रहा है मैट्रिक और इंटर लेवल में, यही सिस्टम है, तो उस हिसाब से मैं ग्रेडिंग फार्मूला आपको बता रहा हूं। तो जी 660 से लेकर 769 तक ये मार्क रेशो, ये बी ग्रेड है। इसको आम इस्तिलाह में फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि आपको फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है, तो अगर आपका बी ग्रेड है तो फर्स्ट डिवीजन है। रिप्रेजेंटिंग में इसके लिए जो एजुकेशन ग्रेडिंग फार्मूला में जो लफ्ज लिखा जाता है, ये क्या है, वेरी गुड। ठीक है, अगर वेरी गुड आपके मार्क्स के सामने लिखा है तो फिर ये क्या है, ये बी ग्रेड है। चौथी किस्म ग्रेड का है वो है सी ग्रेड। 50% या 60% से जो बिलो परसेंटेज में मार्क्स होते हैं वो सी ग्रेड के मार्क्स होते हैं, उसका सी ग्रेड होता है। और मार्क रेशो इसका क्या है, 550 से लेकर 659 तक, यानी 659 एक मार्क्स भी कम आ जाए फिर भी आपके सी ग्रेड होगा। ठीक है ना, 550 से लेकर 659। याद रहे कि ये टोटल मार्क्स 1100 के हिसाब से मैं आपको ग्रेडिंग फार्मूला आपको करवा रहा हूं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता चले। रिप्रेजेंटिंग में आगे लिखा होगा सी ग्रेड के सामने गुड जी। अब जी चौथी किस्म डी ग्रेड है, जो 40% या 50% से कम जो मार्क्स होते हैं परसेंटेज के हिसाब से, उसका ग्रेड डी होता है। मार्क रेशो यानी नंबरों की निस्बत जो है वो 440 से लेकर 549 तक डी ग्रेड में आता है। और रिप्रेजेंटिंग में इसके लिए लिखा होता है फेयर। ठीक है, आखिरी ग्रेड जिसको ई ग्रेड कहते हैं, जिसको ई ग्रेड कहते हैं, छठा 6 टाइप ऑफ ग्रेड, वो क्या है कि 40% से कम और मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स मिसाल के तौर पर 100 टोटल मार्क्स है तो उसको हम 33 में पासिंग मार्क्स कंसीडर करते थे। 40% या मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंटेज आप मार्क्स में इसको इस खाने में इसी तरह आप लिखेंगे कि 40% से कम या मिनिमम पासिंग मार्क्स में आपका ग्रेड क्या होगा, ई ग्रेड होगा जी। और 439 से लेकर यानी टोटल 1100 में अगर आपके 439 से या 439 या 439 से कम अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपकी ई ग्रेड है। और रिप्रेजेंटिंग में आप लिखेंगे सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, इसको आम इस्तेलाह में थर्ड डिवीजन भी कहते हैं। ये थर्ड डिवीजन पास है, ई ग्रेड। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग फार्मूला था जो मैंने आपके सामने 1100 में आपके सामने मैक्सिमम जब 1100 मार्क्स होंगे तो मैंने आपके साथ 6 ग्रेड आपके सामने एजुकेशन में जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके सामने मैंने पेश की। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होगी और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी लगी होगी। शायद इससे पहले आपने इस तरह की मैकेनिज्म नहीं देखा होगा। अगर आप फिर भी इसको देखना चाहते हैं तो आप जी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपका मैट्रिक का है या इंटर लेवल पे है, उसके बैक साइड पर ये समरी भी लिखी होती है कि ग्रेडिंग फार्मूला ये सोर्स है जहां से मैंने आपके लिए ये चीज़ पेश की है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये ग्रेडिंग का फार्मूला स्टूडेंट को समझ आ जाए कि ये क्या है। खुसूसी तौर पर एजुकेशन के साथ कंसर्न लोग इस वीडियो को ज़रूर लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि नॉलेज स्टूडेंट के साथ ज़्यादा आ जाए। अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, फिर उसको ग्रेड, फिर वो डिमसी देखते हैं, डेमसीज देखते हैं वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आपको ये अच्छी लगी होगी और ये वीडियो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। थैंक यू।